प्रणाम सभी मित्रों को। देखो आज का हमारा आध्यात्मिक चर्चा का बिंदु है कि हम देखते हैं कि देखो हमारे देश में कई युवा आप देखो विदेशों से भी पढ़ के आ रखे हैं, हमारे देश के उच्च संस्थानों आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़े हुए। लेकिन जब उन युवाओं को नौकरी की बात आती है तो आप देखो अपनी नौकरियों में परेशान है। कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है और कोई एमबीए किया हुआ है और विदेशों से एमबीए किया है। लेकिन वो जब किसी संस्थान में जा रहे हैं ना, जबकि उन्होंने जो शिक्षा ही वो ली है कि हमने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन जब हम व्यवस्था में जा रहे हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जा रहा है और बहुत परेशान हो रहे हो। वैसे ही आपने देखा होगा जैसे जो लोग दूसरे को भाषण देते हैं, लेकिन उनके जीवन में आप देखोगे तो बहुत ही उथल-पुथल चलती है। तो इसका वास्तविक कारण क्या है? क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे हम इन चीज़ों से बचें और अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिताएँ? क्योंकि देखो आपके आध्यात्मिकता का जो संबंध है वो आपके जीवन से है और आध्यात्मिकता मतलब जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि भैया तुम्हारे जो जीवन का लक्ष्य है वो अपने कष्टों को दूर करना। और वो समझो कि आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हो, अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो हमारी आध्यात्मिकता का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आनंद को कैसे प्राप्त करें। तो जो हमारा विषय है, तो देखो उसमें हम देखते हैं कि जो मुख्य 3 बातें हैं ना, उनसे हम जो है अपने जीवन को परेशान करे हुए बैठे हैं। आप कहेंगे वो 3 बातें कौन है? सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरे के बारे में परसेप्शन बना देना, पहली बात। दूसरी बात है ओवर थिंकिंग, दूसरे के बारे में ज़्यादा विचार। मतलब हम नई पीढ़ी देख रहे हैं, जो नए लड़के हैं 22 से 25 और 30 साल के अंदर और 30 से 35 साल भी आप लगा दो, वो जब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग मतलब दूसरे के बारे में बहुत सोचना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसका विचार उनके मन में है। जबकि तीसरा जो है कंपैरिजन, कंपैरिजन जो चल रहा है कि भई मैं इससे बड़ा हूँ और इससे छोटा हूँ। और वास्तव में ये 3 ही जो आधुनिक समय में हमारे जो भी कर्तव्य मार्ग पे लगे हुए नवयुवक हैं, उनको सबसे परेशान करने वाले ये 3 कारण ही हैं। कंपैरिज़न करोगे ना, अगर आपने ये मान लिया कि मैं इससे बड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से आप किसी से भी छोटे अल्टीमेट हो जाएँगे। तभी तो उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं कि भई आप ना किसी से छोटे हो ना बड़े हो, आप पूर्ण परमात्मा के अंश हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम पूर्ण परमात्मा से पूर्ण परमात्मा के अंश हो, तो पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है, तुम भी पूर्ण हो। अपनी तुम अपूर्णता जो अपने को अपूर्ण समझ रहे हो, तो वास्तविकता में जो तुम्हारी कामनाएँ, लालसाएँ उन्होंने तुम्हें अपूर्ण, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपूर्ण हो, वास्तव में तुम पूर्ण ही हो। तो क्या है, समस्या यही है कि हम जो है दूसरे के बारे में ऐसा परसेप्शन बना दे रहे हैं, ये ऐसा है, और जब अपेक्षा इतनी रख दे रहे हैं और वह टूट जा रही है तो हम दुःख से ग्रसित हो जा रहे हैं। दूसरे के बारे में परसेप्शन मत बनाओ ना। अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप किसी को देखेंगे और आपका मन ब्लैंक होगा, मतलब उसके बारे में आपके मन में कोई विचार नहीं, ना अच्छा ना बुरा, तो वास्तविकता में जो आपका संबंध बनेगा वह बहुत ही विशेष हो जाएगा। मतलब आपके मन में उसके प्रति ना बुरी भावना हो ना भली भावना हो, मतलब आपका मन उसके प्रति पुरानी चीज़ों से डिलीट मार दो। मतलब गलत भावनाएँ जो जुड़ी है कि भई इसने ये इस किसी के द्वारा बताई गई कि यह ऐसा है, उसको डिलीट मार दो। देखो आप आनंद में हो जाओगे। दूसरा, ओवर थिंकिंग से बचो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो उसका काम है ना, उसका मन है ना, तो उस मन के विष को आप अपने अंदर क्यों भर रहे हो? अगर आप ये विचार करोगे, वो किसी के बारे में भी आप लोगों को देखो जो दुनिया में एक समय में बहुत हाई लेवल पे थे, लेकिन कुछ समय बाद तुमने ऑब्ज़र्व किया होगा, दसों साल बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं। क्योंकि भई जिस चीज़ का भी टॉप आएगा फिर उसने बॉटम पे जाना ही है। समझ गए? तो अपने को ना टॉप ना बॉटम इन धारणाओं से अलग करो। अपना जीवन है, पूर्ण जीवन है, उसको पूर्णता के साथ जियो और निष्काम कर्म के भाव से जियो। और तीसरा जो हमने बोला, कंपैरिज़न से बचो कि भई इससे मैं बड़ा हो गया, इससे मैं छोटा हो गया। ये भावना रखोगे, ये मेरे से ऑफ़िस में छोटा है, इसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया? और भाई तुम मानवता की दृष्टि से देखो ना, भई सब में वो पूर्ण परमात्मा है, उस परमात्मा के अंश ही सब हैं। तो मतलब इसके बारे में चिंतन मत करो कि भई इसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया, ये तो मुझसे छोटी पोस्ट का है। वह तुमसे छोटी पोस्ट का हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ज्ञान में, परमात्मा के चिंतन में तुमसे आगे हो। अगर वो परमात्मा के चिंतन में तुमसे आगे है और तुम उससे ये आशा रख रहे हो कि यही तुम्हारे हाथ जोड़े और यही तुम्हारे, ऐसा कैसे संभव है? जिसको परमात्मा का चिंतन तुमसे अधिक है, वह तो मुख्य रूप से उच्च अवस्था में है ना। तो मतलब कंपेयर छोड़ दो। मतलब ये कि इसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, ये सोच-सोच के, इस चाह, इस लालसा से तुम अपने को इतना छोटा बना दोगे और सदैव ही परेशान रहने वाले हो। इन विचारों को त्याग दो, कंपैरिज़न का विचार बिल्कुल त्याग दो। अपनी मेहनत करो, प्रयास करो और तुम जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। इन्हीं